पहले बोला कि मेरा 5 तला बिल्डिंग है, 50 लाख का गाड़ी है, इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन रात 2 बजे एक ही क्षण में सब कुछ गायब। 5 तला बिल्डिंग में 3 तला मिट्टी के अंदर, वो कहीं भी नहीं रहा, है ना। कई बार हम नहीं सोचते कि परमेश्वर का कृपा कितना बड़ा, परमेश्वर की करुणा कितना बड़ा। परमेश्वर ने आज का दिन हम सबको उनका भवन में इकट्ठा किया। हमें हम चलते हुए फिरते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, एक दूसरों से बात करते हुए, उनकी ओर से सुनते हुए इधर आकर के अभी बैठ रहा है। हमको किसी ने भी उठा करके लेकर नहीं आया। कहने का मतलब हम लेखवा तो नहीं बने हैं, है ना। हम व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड, पैरालाइज्ड तो नहीं हुए हैं, लंगड़ा तो नहीं हुए हैं, बहिरा तो नहीं हुए हैं, गूंगा तो नहीं हुए हैं, अंधा तो नहीं हुए हैं। हम चलकर फिरकर परमेश्वर का कृपा के कारण परमेश्वर का भवन में आ सका। परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया। उनका करुणा सदा की है। पुराना नियम में हम पढ़ते हैं कि संत लोग बारंबार गाया हुआ एक गीत है। पुराना नियम अगर हम पढ़ेंगे तो संत लोग बारंबार गाया हुआ एक गीत है। वो गीत कौन सा था? आप किसी भी कोड में गा सकते हैं, मुझे पता नहीं कितना कोड है ना, लेकिन आप किसी भी कोड बोलो वो कोड में गा सकते हैं। वो इतना ही था, परमेश्वर आप भला है, आपकी करुणा सदा की है। आप ये कोड से बोलो, बी कोड से बोलो, बी शार्प से बोलो, एफ शार्प से बोलो, जी से बोलो, सी से बोलो, कोई भी कोड में आप बोल सकते हैं, गा सकते हैं, परमेश्वर भला है, आपकी करुणा सदा की है। हम सब अपने आंखों को बंद करते हुए आज की सुबह 1 मिनट के लिए सचमुच में हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम भी परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर भला है, आपकी करुणा सदा की। मुझे नहीं लगता कि आप भला है, क्योंकि जो प्रार्थना मैंने की आपने उत्तर नहीं दिया। जिस प्रकार मैंने आपसे मांग किया था वैसे मुझे जवाब नहीं आया। मेरा सपना पूरा नहीं हुई है, मुझे दिया गया वायदा ये पूरा नहीं हुए हैं। मैं बहुत बड़ा समस्या में होकर गुजर रहा हूँ। परमेश्वर पिता मुझे नहीं लिख रहा है कि आप भला है, लेकिन आपका वचन कहते हैं आप भला है और आपकी करुणा सदा की है। मेरा परिस्थिति मुझे दूसरी बातें बताता है, मेरा पर्स मुझे बताता है कि अच्छा ना, ऐसा नहीं लिखता है। मेरा परिस्थिति नहीं बताता है कि परमेश्वर भला है बोल करके। मेरा शरीर नहीं बताता है, क्योंकि मेरा शरीर में है ना दर्द है, बीमार है, समस्या है, कष्ट है, पीड़ है, सपना, घर के अंदर अशांति है। जब मैं ये सभी बातों को देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आप भला है, लेकिन मेरा भावनाओं के ऊपर नहीं, मुझे क्या लगता है उसके ऊपर नहीं, आपका वचन जो कहते हैं उसी के ऊपर मैं विश्वास करना चाहता हूँ। आपका वचन कहते हैं परमेश्वर भला है और उनकी करुणा सदा की है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करते हुए अपना मुंह खोल करके हम 1 मिनट के लिए परमेश्वर की यही कहते रहेंगे, परमेश्वर भला है। चाहे मेरा परिस्थिति जो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे जैसे भी परिस्थिति, जैसे भी प्रकार की है ना परिस्थिति से मुझे अभी क्यों ना गुजरना पड़े, मैं विश्वास करके कहता हूँ पिता आप भला है, आपकी करुणा सदा की है। God you are good and your mercy endures forevermore. Lord you are good and your mercy endures forevermore. Lord you are good and your mercy endures forever. प्रभु आप भला हैं, आपकी करुणा सदा की है, आपकी करुणा सदा की है। उस करुणा के कारण आज की सुबह आपके भवन में आ सका, इधर आकर के बैठ सक रहा हूँ, मैं आपकी वचन सुन रहा हूँ, मैं आपको आराधना कर सक रहा हूँ। ये सारे की सारे बातें आपकी करुणा की कारण है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम कहते पिता आप भला है, आप भला है, आप भला है। God you are good, God you are good, God you are good, God you are good. Even when I don't feel like it, even when I can't believe it, even when I don't understand it, but I believe and I confess, Lord you are good. प्रभु मैं विश्वास करके मैं घोषणा करता हूँ आप भला है और आपकी करुणा सदा की। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। उसके बाद मैं पास्टर साहिल जी को और उनका परिवार को, शांति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। करेशिया का अभिभाजन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे
इधर निमंत्रण दिया परमेश्वर का वचन को लेकर इस पुलपिट में खड़ा होने के लिए आपने मेरे पर विश्वास रखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि ये 3 सेशन के द्वारा परमेश्वर निश्चय हमसे बातें करेंगे। हालेलुया। शुरुआत की कक्षा है, मुझे थोड़ा सा बुनियाद डालना है, इसलिए मैं आज से है ना वचन में प्रवेश नहीं किया है अभी तक, लेकिन मैं बोलते बोलते आज से आ जाऊंगा उसमें। कोई मेरे लिए उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय का पहला पद पढ़िए, तो पहला आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत प्लीज कृपया करके पढ़ लीजिएगा मेरे लिए। या आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके, पॉइंट नंबर 1, आदि में परमेश्वर ने, आदि में सामने वाले से बोलिए, आदि में परमेश्वर। सृष्टि के बारे में, यह सृष्टि के बारे में परमेश्वर बोल रहा है ना, सृष्टि के बारे में परमेश्वर का वचन हमको विवरण कर रहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। वो इतिहास हो गया। इतिहास क्यों? वो घटना घट चुकी है ना, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसके एक नया प्रकाश आना है। प्रकाश क्या है? आदि में परमेश्वर। सृष्टि के बारे में नहीं, वो तो हो गया, लेकिन आज जब आप और मैं इस वचन को पढ़ूंगा, हमसे पवित्र आत्मा कहते हैं आदि में। आदि मीन्स इन द बिगिनिंग, दिन का शुरुआत में, जीवन का शुरुआत में, शादी का शुरुआत में, यात्रा का शुरुआत में, काम करने की शुरुआत में, आदि में, इन द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग दैट यू डू। हमारा जीवन का शुरुआत में किसको प्रथम स्थान आना है? परमेश्वर। अब ये नया अर्थ आया कि नहीं? आदि में परमेश्वर, 2 अर्थ है इसका। 2 अर्थ क्या है? एक सृष्टि, शुरुआत में परमेश्वर ने सृष्टि किया। दूसरा प्रकाश क्या है उसका? मेरा जीवन का भी हर एक बातों की शुरुआत में किसको आना है प्रथम स्थान? परमेश्वर। सामने वाले से बोलिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान मिलना है। दूसरों को देख करके बोलना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान मिलना है। आमेन। आदि में सब बोले, आदि में परमेश्वर। आमेन। अभी शादी होने से पहले किसको प्रथम स्थान देना है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढने से पहले किसको? नया काम में ज्वाइन करने से पहले किसको? सैलरी आने से, सैलरी आते ही पहला स्थान किसको? पढ़ाई में पहला स्थान किसको? दिन का शुरुआत में पहला स्थान किसको? कहीं यात्रा करने से पहले पहला स्थान किसको? आदि में परमेश्वर, में शुरुआत में ही परमेश्वर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। वो है इतिहास, सृष्टि का इतिहास, चरित्र है ना, लेकिन हिस्ट्री। लेकिन आज जब आप और मैं इस वचन को पढ़ूंगा, हमें यही पवित्र आत्मा बताता है कि हमारा जीवन में पहला स्थान हर एक बातों में किसको मिलना है? परमेश्वर पिता को। आमीन। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला आयत, यूहन्ना परमेश्वर को पुराना नियम में, नया नियम में जब आते हैं इधर भी बोलते हैं कि आदि में वचन था। वचन कौन है? वचन परमेश्वर। तो चाहे पुराना नियम में हो या नया नियम में हो, परमेश्वर का स्थान कभी बदला नहीं। आज भी परमेश्वर को हर एक बातों में प्रथम स्थान मिलना है। कैसे देंगे? उनके वचन के द्वारा। जब हम वचन को आदर करेंगे, जब हम वचन को सम्मान करेंगे, जब हम वचन को लेकर चलेंगे, वचन के साथ बैठेंगे, वचन को लेकर बैठेंगे, हम परमेश्वर को सम्मान कर रहा है।